ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 28 मार्च और ब्रह्मानंद को पत्र 1967 में 1967 में श्रील प्रभुपाद लेटर में ब्रह्मानंद को पत्र में लिख रहे हैं कि यू शुड नॉट कीप योर ट्रस्ट ऑन सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें इस संसार के तथाकथित भद्र पुरुषों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन रखे हों। तो 1967 एक्चुअली उस समय मतलब बिल्कुल मूवमेंट की शुरुआती थी। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई थी और 1967 में प्रभुपाद के पास जो आर्मी थी तो उसमें सारे ये फॉरेनर्स ही थे। और तो सारी डीलिंग्स कौन करते थे, मतलब सारा जो भी मंदिर के काम होते थे और जो भी सब काम करवाना होता था, बैंक के काम होते थे, प्रॉपर्टी के काम होते थे, तो ये सब ये फॉरेनर्स ही जो प्रभुपाद के साथ शुरू में जुड़े थे तो वो लोग करते थे। और उसमें तो लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग करते थे। तो एक बार ऐसे ही एक बार पंडाल प्रोग्राम फॉरेनर्स ने अरेंज किया था। तो पंडाल प्रोग्राम तो प्रभुपाद तो ज़्यादा मैनेजमेंट में, मतलब प्रभुपाद तो प्रीचिंग का थोड़ा देखते थे, मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखते थे, पर फिर भी पीछे से तो वर्किंग हैंड्स तो किसी को तो काम करना ही होता था। तो एक बार पंडाल प्रोग्राम हुआ तो उसमें इन्होंने कुछ उस समय आई थिंक आज से 50 साल पहले पंडाल प्रोग्राम के उन्होंने 40,000 रुपये चार्ज कर दिए थे। तो जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद ने कहा कि हम उसको 40,000 रुपये नहीं देंगे। और प्रभुपाद ने कहा ये तो तुम्हें लूट लिया उसने। और फिर प्रभुपाद ने कल को रखे उसे आई थिंक 2,000 रुपये दिए। तो इतना डिफरेंस हो जाता था। मतलब फॉरेनर्स को वैसे ही इंडियंस के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉरेनर्स को तो लोग चीट कर लेते थे। तो इसलिए प्रभुपाद और उस समय प्रभुपाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ एक्वायर हो रही थी, मंदिर बनने थे, मंदिर के लिए जगह चाहिए होती थी। तो इसलिए प्रभुपाद उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि किसी जो तुम्हें दिखने में भी भद्र पुरुष लग रहा है, जो सोसाइटी में सो कॉल्ड जेंटलमैन लग रहा है, वो भी जेंटलमैन तब तक नहीं है जब तक वह डिवोटी नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथाकथित सज्जन लोगों से मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी होगी। कैसे बरतनी होगी सावधानी? प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कि हम सांप के साथ व्यवहार करते हुए बरतते हैं। एक साधारण व्यक्ति की बात हो रही है। साधारण व्यक्ति एक्चुअली और कोई नहीं है। साधारण व्यक्ति कौन है? क्योंकि अभी हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति, ये एक साधारण व्यक्ति की चेतना की बात हो रही है कि हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे ना कि भ्रम, प्रमाद, तीसरा क्या था? धोखा देना, विप्रलिप्स। कि हमारे अंदर ये मशीन ही फिट की गई है कि हम धोखा देना चाहेंगे। और इसलिए हम, भगवान भी भगवद्गीता में क्या कह रहे हैं? आत्मा हा, हम अपनी आत्मा का ही खुद ही हनन कर रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा, एक्चुअली हम सबसे बड़ा धोखा क्या है हमारे जीवन में? शास्त्र तो भागवतम कह रही है नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। नूनम मतलब निश्चित रूप से हम लोग पागल हैं। नूनम प्रमत्तः, निश्चित रूप से पागल है। क्यों पागल है? कुरुते, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? विकर्म, हम विपरीत कर्म कर रहे हैं। तो वैसे तो हमें लगता है कि सोसाइटी के लोग अच्छे हैं। सो कॉल्ड, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ द वर्ल्ड, और चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना डाल रखे हों, तो
विकर्म क्यों बोला गया, मतलब शास्त्र क्यों कह रहे हैं कि हम उल्टे काम कर रहे हैं? हम तो मतलब लोग तो अच्छे काम करते ही हैं, लोग समाज सेवा भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, हमें हेल्प चाहिए तो रिश्तेदारों से हेल्प मांगते हैं, फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं, वो सब हेल्प कर ही देते हैं। फिर भी विकर्म क्यों लिखा हुआ है कि उल्टे काम कर रहे हैं? विकर्म मतलब विपरीत कर्म, भगवान के साथ में नहीं जुड़े। तो वो श्लोक ही आता है, तो 5th कैंटो का ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, यस्यास्ति भक्ति, ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको पता होना चाहिए। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, कि भगवान की अकिंचन भक्ति, अकिंचन मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। तो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तत्र क्या है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तत्र समासते, तत्र गुणा समासते सुराः, कि एक भक्त में सभी देवी देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। जो भक्त बनने का प्रयास भी कर रहा है, बल्कि उसके अंदर भी सारे देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। पर हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरौ अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, हरौ अभक्तस्य कुतो, कहाँ है उसमें महद्गुणा, उसमें कहाँ से महान गुण आ जाएंगे? क्यों? तो 4th लाइन क्या है? मनोरथेन, मनोरथेन, क्योंकि वो मन के रथ पे सवार है। मनोरथेन असति, असति मतलब वो इस संसार के दायरे में वो काम कर सकता है, पर वो हमें भगवान से नहीं जोड़ रहा। एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर हम लोगों से हेल्प मांगने जाते हैं भौतिक स्तर पे, यहाँ भौतिक स्तर की बात हो रही है, और स्पेशली डिवोटीज के लिए बात हो रही है। चलो जिनको समझ नहीं है उनके लिए तो हम बात नहीं करते, पर जिनको समझ है, अगर हम एक साधारण व्यक्ति से हेल्प मांगने जाते हैं तो, और वो हेल्प कर भी देता है, तो इससे एक बहुत बड़ी बात हो गई। क्या बात हो गई? भगवान के कार्य में, भगवान के कार्य के लिए नहीं, हम अपने भौतिक स्तर के अपने लिए, अपने जीवन में अगर हम किसी से हेल्प मांगने जाएं, जैसे मांगते नहीं चाचा से, ताया से, नाना जी के पास, मतलब मामा जी के पास चले गए, या ताया जी के पास चले गए, या फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, वो बड़ा पर्सन है, वो मेरी नौकरी लगवा देगा, या वो मेरी मदद कर देगा, करते ही हैं सब, है ना। तो इमीडिएटली हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है तो हम किसी न किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, और वो व्यक्ति अगर हेल्प कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका एहसान मानते हैं। तो सबसे पहली बात है, उसका एहसान मानना पड़ेगा, तो यानी कि रिएक्शन आना शुरू हो गया। और आपने क्या बोला? एहसान नहीं उतरेगा, वो आप हेल्प कर सकते हैं, एहसान मतलब उतरता नहीं, वो बात सही है कुछ हद तक तो, क्योंकि उसने ज़रूरत के समय हमारी मदद की है ना। तो इससे एक बहुत बड़ी बात हो गई, हमारी आसक्ति या लगाव उससे ही हो गया, या उसके बारे में सोचना, मतलब कभी भी हमारी आसक्ति उससे होगी, तो यानी कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है? यानी कि हाँ, यानी कि हमारी जो आसक्ति, भगवान कह रहे हैं मई आसक्ता मना पार्था, जो भगवान मांग रहे थे हमने वो उसे दे दिया। कृष्ण एक निष्ठा था। हमारी भक्ति का मतलब क्या है? हाँ, कि हमारे एक ही स्वामी है। और श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि हमें एक ही चीज प्रैक्टिस करनी है, कि हमें भगवान कृष्ण पर डिपेंड होना सीखना है। तो यहां इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यू शुड नॉट कीप योर ट्रस्ट। हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो विश्वास है, वो संसार के लोगों में नहीं होता। वो ठीक है, वो भगवान किसी न किसी के माध्यम से ज़रूर हो सकता है हेल्प करा दें, और ऐसा होता भी है। तो एक बार एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो अपने घर पे परेशान आकर वो डिवोशन मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो घर के परिस्थिति से परेशान आकर वो घर छोड़ के भाग गया। तो उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, और मैं इसलिए वहाँ के एक लोकल मंदिर में मैं वहाँ चला गया, और बल्कि उस दिन कुछ एकादशी भी थी। तो कह रहा था मैं बहुत परेशान था, और मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं खाना कहाँ से मिलेगा, मैं रहूँगा कहाँ। मैं लोकल वहाँ टेम्पल में चला गया, और फिर भगवान ने ऑटोमेटिकली वहाँ पर तो उसको डिवोटीज से मिलवा दिया। और उस दिन जो एकादशी वो रखता भी नहीं था, तो डिवोटीज ने एकादशी का प्रसाद खिलाया उस पर। और वो डिवोटीज
उसने बोला कि वो जो भक्त थे वो एकादशी की निर्जला रखते थे, पर उन्हें नहीं पता कि उस दिन उन्होंने प्रसाद क्यों बनाया। तो डिवोटी का विश्वास किस में आया? भगवान में आ गया। पर जब हम लोगों के पास जाते हैं और जब हम समाज में बल्कि भौतिक स्तर पे हेल्प मांगने चले जाते हैं और वो अगर हेल्प कर दे तो हमारी निष्ठा कहाँ चली गई? हमारी निष्ठा उस समय लोगों में चली गई। और इसीलिए वो क्या विकर्म है, वो कर्म नहीं है। इसलिए ये भी बोला जाता है ना कि अगर हाँ मतलब ये नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, क्योंकि लोग एक्चुअली भगवान से हमें नहीं जोड़ते। पहले लोग यही कहते थे कि रब रखा या क्या भगवान सब देखेंगे, है ना, क्या कहते हैं? हाँ अभी बोलते हैं, अब कम हो गया शायद, अब आई थिंक बच्चे तो नहीं बोलते होंगे। तो पहले लोगों का विश्वास भगवान में होता था। और इसलिए आप देखिए पहले खेती भी, मतलब अभी भी हम हिमाचल में घूम रहे थे तो जब आई थिंक 2 साल पहले की बात है, हाँ 2-3 साल पहले की बात है, जब हिमाचल में हम लैंड देख रहे थे तो वहाँ पर हम पहाड़ों पर जाते थे, वहाँ पर हम देखते थे वहाँ लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं होता था और फिर भी वहाँ खेती होती थी। तो हमने पूछा आप खेती कैसे करते हो? कहते हैं बारिश के पानी से। हमने कहा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है आज की तारीख में बारिश के पानी से खेती? वो कहते हैं हम करते हैं। उनको विश्वास था। और इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि एक्चुअली कि वर्षा कैसे आती है? हमारे नियत कर्मों से। तो अगर कृष्ण एक निष्ठा था, हमारी प्रैक्टिस ही यही है कि हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट, ठीक है संसार के लोगों के साथ हम डीलिंग कर सकते हैं पर अत्यधिक प्रयास नहीं करते। जो हमारा जो एंडेवर है, जो हमारा प्रयास है, किस दिशा में होना चाहिए? हाँ, हमारा प्रयास जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। संसार में जो हमें सुख और दुख आएगा वो कर्मों से आता है। अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में सुख आ जाए और वो मेरी मदद कर दे, वो मेरी मदद कर दे, मदद तो कोई ना कोई कर ही देगा क्योंकि वो हमारे कर्मों में था। अगर नहीं भी मांगते तब भी वो कर देता कोई ना कोई, पर विश्वास उसमें चला गया, ट्रस्ट वहां चला गया हमारा। तो यहां पर ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सो कॉल्ड जेंटलमैन हैं क्योंकि लोग अपने आप को सामने ले आते हैं और वो व्यक्ति बल्कि अच्छा बन गया, और हमने भगवान की बात को झुठला दिया। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं? संसार दावानन, कि संसार में आग लगी हुई है, और हम कह रहे हैं नहीं वो देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसने मेरी मदद कर दी। और अगली बार जब आपको परेशानी होगी किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। इसलिए आजकल सब एक्चुअली डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यही तो कर रहे हैं। हमारा सारा विश्वास मतलब सो कॉल्ड मटेरियल एजुकेशन में आ गया। हमें लग रहा है कि साइंटिस्ट हमें ये दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं और गैजेट्स दे रहे हैं, तो सारा विश्वास उसमें है। भगवान पर से विश्वास उठ चुका है। तो वो सो कॉल्ड जेंटलमैन जिसको हम नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं, वो नोबेल प्राइज़ एक्चुअली वो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम भी एक्चुअली हमारा विश्वास भी उनमें, हमारा विश्वास भी डॉक्टर में चला जाता है ना। अगर मतलब मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड है, तो हमें पता है कि बीमारी क्यों होती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं बीमारी की हमारी उम्र क्यों घट रही है, कि कलयुग में हमारी उम्र क्यों घट रही है। बहुत बार डिस्कस हो जाए कलयुग में। श्रील प्रभुपाद कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद कोई डॉक्टर नहीं है, श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, पर श्रील प्रभुपाद का मेडिकल बैकग्राउंड भी था। और तो हम भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी कलयुग में हमारी उम्र घट रही है क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं। और कोई रीज़न ही नहीं है। हम बीमार ही इसलिए, जितनी हमारी ज़रूरत नहीं हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इसलिए आप 90% दवाइयाँ हटा सकते हैं अपने जीवन से। 10% चलो वो हमारे प्रारब्ध हैं कि उसकी वजह से हमें बीमारी आती है, वो थोड़ा बहुत हमें, अगर भक्ति में हम हैं तो ठीक है, आप मेडिसिन लेकर आप भक्ति करो,
वो ठीक है, पर सारा विश्वास डॉक्टर में होना वो गलत है। क्योंकि जब बीमारी आती है तो सारा एक्चुअली सबसे पहले डॉक्टर जब हॉस्पिटल जाएंगे तो जब अंत समय आता है ना, कई बार आईसीयू में एडमिट होना होता है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट तो हालांकि उसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, पर सबसे पहले आपकी कंठी माला निकाल लेंगे। हाँ, कंठी माला निकाल देंगे, क्योंकि वो कुछ अलाउ नहीं करते हैं। ऑपरेशन होगा जिसमें जन्म और मृत्यु का खतरा होता है, उसमें तो सबसे पहले निकालते हैं, मतलब हमें तो पता ही है। तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो पूरा सब। तो हमारी निष्ठा जो है, इसलिए सो कॉल्ड जेंटलमैन वो सो कॉल्ड ही है, वो जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि उसने जो भगवान कह रहे मई आसक्त मना पार्था, हमारी आसक्ति जो भगवान में होनी थी वो आसक्ति उसने अपने पास रख ली। और प्रभुपाद भी कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे थे कि प्रभुपाद कह रहे थे कि उनके समय भी एक बहुत फेमस डॉक्टर थे बंगाल में, और वो आई थिंक मुसलमान थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप इतना अच्छा, मतलब आप इतना अच्छा पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। प्रभुपाद ने उनको बोला, तो उन्होंने उस समय भी बोला, मतलब पहले लोगों को पता था, उन्होंने बोला कि मैं एक्चुअली ठीक नहीं करता, क्योंकि मैं जिसको दवाई देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो व्यक्ति ठीक हो जाएगा वो ठीक नहीं होता, और जो मैं सोचता हूँ जो बचेगा नहीं वो बच जाता है। तो ये वास्तव में सही अंडरस्टैंडिंग है कि करने वाला कौन है। हाँ, हमारा जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो भगवान में होना चाहिए। बाकी जितनी ज़रूरत हो उतना हम संसार में, हमें पता है कि हम ऐसा नहीं कि हम खाना पीना बंद कर देते हैं या हम डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेते, पर विश्वास, भगवान भी कह रहे हैं अहम औषधि। जब भगवान कह रहे हैं अहम औषधि, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को खा जाएं। अहम औषधि, लोग तुलसी पत्ता औषधि, यही तो है कि लोगों ने तुलसी पत्ते को औषधि बना दिया, जो कि अपराध है। प्रभुपाद लिख रहे हैं हम तुलसी पत्ता जगन्नाथ जी को भी उबाल कर नहीं दे सकते, क्या कहेंगे? और हम तुलसी पत्ता उबाल कर ले रहे हैं। मतलब ये सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तुलसी पत्ते को निचोड़ के उनका केमिकल निकाल के दवाइयां बना दी हैं, और हमें लग रहा है हम तुलसी पत्ते से ठीक हो जाएंगे। तो विश्वास कहां पर आ गया? हमने तुलसी को हमने भौतिक बना दिया। जो आध्यात्मिक जगत के जो तुलसी थी, तो वो हमने उनको भौतिक बना दिया। और किसके लिए भौतिक बना दिया? अपनी हेल्थ के लिए। और अपनी हेल्थ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एंजॉय करना है, क्योंकि बीमारी में तो भगवान का स्मरण आता है। जैसी बीमारी से ठीक होते हैं वैसे काम पे जाना पड़ता है। उल्टा नहीं है। तो इसलिए सो कॉल्ड जेंटलमैन नहीं है। जिनको समाज में लोग सम्मानित करते हैं, भगवान की दृष्टि में वो सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का क्रेडिट खुद पे ले रहे हैं। एक्चुअली जितने भी मेडल्स हैं, जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं, या जितनी भी पद्धतियाँ हैं, वो सब, जितने भी पोस्ट हैं, वो सब भगवान को अर्पित होना चाहिए। और हम स्टेज पर आकर फ़ोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। ये तो पूरा नास्तिक समाज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन द मैटर ऑफ डिस्चार्जिंग आवर मिशन, हमारा मिशन ही यही है। क्या मिशन है हमारा? मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है। हमें कोई रिलेटिव कॉन्शियसनेस नहीं होना। हमें समाज में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। समाज में जो भगवान का नाम नहीं ले रहा वो असुर है, छोटा भी नहीं है। वो अपने से जोड़ रहा है ना, लोगों को अपने से जोड़ रहा है। वो खुद प्रधान बन के बैठ गया। तो हमारा मिशन क्या है? मानस, हमारा मिशन क्या है? प्रभुपाद का मिशन क्या है? अब बैक टू गॉडहेड तो ठीक है, तो उसका रास्ता क्या है? ट्रस्ट। हमारा विश्वास भगवान में रहे। मिशन बाहर नहीं है। बाहर के लोगों को तो तब समझाएंगे जब हमें विश्वास होगा। हम ही तो जाएंगे बाहर के लोगों के पास। हम उनको मार्केट दे रहे हैं। हमें उल्टा मैसेज देना चाहिए कि जो भगवान का नाम नहीं ले रहा, जो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा, वो हम उसको नहीं मानते। उस बात श्रील प्रभुपाद ने ये बोला कि पहले तुम मानो कि कृष्ण भगवान है, फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन कुछ हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, बट विश्वास कहाँ है ये हमें देखना पड़ेगा। ट्रस्ट कहाँ पर है? इसलिए प्रभुपाद लिखे हैं वी मस्ट बी वेरी कॉशियस
फॉर डीलिंग विद देम। समाज में ठीक है जाना तो है ही, पर इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि वो कहीं हमारी श्रद्धा हमसे ना ले ले, हमारी आसक्ति कहीं हमसे ना ले ले, हमें कहीं हमारा विश्वास उस पे ना आ जाए। इस पे हमें काम करना है, ये बस। और ये इसको बोलते हैं कर्मसु कौशलम। बस कर्म हमें करना है, पर हमारा विश्वास पता है कि हमें पता है करने वाला कौन है, भगवान ही करेंगे। भगवान ठीक, हम प्रयास करते हैं पर रिजल्ट हम भगवान पे छोड़ देते हैं। और इसलिए हम संसार के लोगों के पास स्पेशली भौतिक लाभ के लिए तो कभी नहीं जाएंगे, है ना। आध्यात्मिक हमें पता है, हाँ ठीक है, कोई हमारे प्रोग्राम में अगर मदद कर रहा है, कोई भगवान का गुणगान करने में, कोई प्रोग्राम अरेंज करने में मदद करना है, तो ठीक है हम उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको भगवान से जोड़ रहे हैं। पर अपने भौतिक लाभ के लिए हम कभी भी उनके पास नहीं जाएं, ये हमारी प्रैक्टिस है। यही श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा हमारा जीवन होगा तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा ही आएगा। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे, बस ये हमारा श्रद्धा होनी चाहिए। ये एक कृष्ण निष्ठा था, एक निष्ठा हमारी कृष्ण में होनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? हर एक को पता भी जो भगवान है वही सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे पे ट्रस्ट क्यों चला जाता है? क्योंकि हम जीवन ही वैसा जी रहे हैं। भगवान कहते रहे हैं कि मेरी बात मानो, भगवान यही कह रहे हैं कि आप फॉलो करके देखो। हम परम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, हम खुद ही बटे हुए हैं। तो और वहाँ से रिस्पॉन्स आ भी जाता है। जैसे आप गोली खाएंगे तो गोली खा के ठीक हो गए ना, तो विश्वास कहाँ पर चला गया? गोली में। पर भगवान का ज्ञान तो आयुर्वेद था। आयुर्वेद में लिखा है कि क्योंकि हमारा गलत लाइफस्टाइल है, हम वही है ना, ओवर ईटिंग। भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम बीमार हैं। आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लीजिए, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दमह, भगवान कह रहे हैं दमह। पुराने जमाने में लोग फास्ट करते थे बीमार होने के, तो भूखे रहो एक दिन हो जाते थे। हाँ ऐसे ही है। तो आयुर्वेद में भी लिखा भी है कि जब भी बीमार हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, अल्प आहार लीजिए। बीमारी के समय अल्प आहार लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उसको फास्टिंग, एक संस्कृत में शब्द होता है, मैं भूल गया, उसको ना, एक तो फास्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, एक और होता है जिसमें आपको कम लेना होता है, वो मैं शब्द भूल गया, तो वो आयुर्वेद में आ रहा है। वैसे अल्प आहार है तो आप बिल्कुल चुस्त रहेंगे। और तो कैंसर का भी इलाज यही है कि आप अन्न बंद कर दीजिए, आप लाइट फूड पे आ जाइए। कैंसर का भी इलाज है, पर हमें विश्वास नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।